हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इन तीन स्ट्रीम में जो आपके इंजीनियर्स हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट है। और ये रिक्रूटमेंट आपके गेट के स्कोर कार्ड पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन, meritorious graduates from the following vacancies for pay level 10th of pay matrix to be filled based on gate score at constituent इसरो ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ए गैजेट पोस्ट होगी यहाँ पे। और यहाँ पे बी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद आपके साइंटिस्ट मैकेनिकल की बात की गई है। ठीक है, और उसके बाद आपके कंप्यूटर साइंस की बात की गई है। HFC बेंगलुरु, MCF हुसैन है, NRSC हैदराबाद एंड SAC आपका अहमदाबाद। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो आपको बैचलर्स की डिग्री यानी बीटेक आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 65% आपके होने चाहिए। ठीक है, इस एलिजिबिलिटी है ये इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास पॉइंटर्स है, CGPA है, तो 6.84 वो आपका होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपने पेपर दिया हो, ठीक है, और आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। Graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the university. Allied disciplines in BE Tech acceptable under above disciplines are mentioned in the frequently asked questions. ठीक है, where a university mention both CGPA or percentage in its degree or consolidated mark sheet, at least one criteria should meet. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और वे CGPA परसेंटेज फॉर ग्रेजुएशन वगैरह के लिए है। ठीक है, तो वो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि एज लिमिट 28 ईयर्स है। ठीक है, मैक्सिमम 19th ऑफ मे लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन इससे पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको एक बार चेक करना है। गेट का स्कोर कार्ड, कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड in for interview on the basis of valid GATE scorecard 2024 or GATE 2025 scores. The GATE paper and the subject for qualifying degree of the candidate must be disciplines mentioned in the table. Candidates are advised to read full while filling the GATE score, not GATE marks or GATE rank. ठीक है, तो जितनी अच्छी आपकी गेट की रैंक होगी आप ये फॉर्म तो फिल कर दोगे। ठीक है, बिकॉज आपने एलिजिबिलिटी पढ़ ली। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके गेट में कितने परसेंटाइल थे और गेट में आपकी रैंक कितनी थी ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी रैंक होगी उतने ही आपके DV और फिर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जितना अच्छा आपका गेट का स्कोर होगा आपके सब्जेक्ट में, वहीं पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा और उसकी आपकी स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, 19 में लास्ट डेट है। वो भी मैं आपको शो कर दूंगी अभी। इसरो या देखो अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पूरा फॉर्म आप फिल करोगे और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो वो आपको वहाँ पे देना होगा। 250 फीस है, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इन अदर फॉर्म लाइक कैश वगैरह एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही फीस पे करनी है। If candidate desire to pay application fee immediately, then he or she on submitting application fees will be shown a web page, तो आप डायरेक्टली फीस पे कर सकते हो वहाँ। ठीक है, और इसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं दी है। कैंडिडेट कैन चेक द पेमेंट्स डिटेल्स। ठीक है, नो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फोटो और सिग्नेचर in JPG format and gate scorecard in PDF format are to be uploaded along with the application. ठीक है, फॉर्म फिल करना है, सिर्फ फोटो और अपना सिग्नेचर और गेट का स्कोर कार्ड आपको लगाना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपकी स्क्रीनिंग होगी और आपको बुलाया जाएगा। फाइन, the qualification prescription is the minimum requirement and the same does not automatically make candidate eligible for interview. Shortlisting of the candidate for interview in the ratio 1:7 based on the gate score awarded and not on gate marks. ठीक है,
वही मैं आपको बता रही हूँ, गेट के मार्क्स नहीं, गेट का स्कोर। ठीक है, आपकी कितनी परसेंटाइल थी और आपकी कितनी अच्छी रैंक थी, ऑल ओवर कितनी अच्छी रैंक है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और रेशियो रहने वाला है 1:7, यानी एक पोस्ट के लिए 7 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। Candidate will be assessed based on the following attributes: with technical academic knowledge 40 marks, general awareness in relevance to the area of specialization, ठीक है, technical 20 marks, presentation communication skill 20 marks, comprehension 10 marks, academic achievements 10 marks, to total 100 marks. Candidate have to score minimum 60 marks in the interview and PWD candidate को 50 marks score करने हैं. For generation for the final panel, 50% weightage है will be given to scorecard and 50% weightage for the interview marks. तो आप समझ गए, 50% मार्क्स, 50% वेटेज तो आपके इंटरव्यू का है। ठीक है, इंटरव्यू में आपका ये पूरा क्राइटेरिया है जो कैंडिडेट को एग्जाम देना होगा इंटरव्यू के टाइम पे। जो आपसे टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं और आपके कॉम्प्रिहेंशन हैं। ठीक है, ये पूरा 100 मार्क्स का है, जिसमें 50% मार्क्स आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने होंगे और 50% जो वेटेज है वो आपके गेट के स्कोर कार्ड का है। फाइन, आई होप ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद पे और अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो गए, पे लेवल 10 दिया जाएगा। मिनिमम बेसिक पे 56,000 है। इन एडिशन डीएनएस अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, करियर की बात करें तो इसरो तो आपको पता ही है, एक लाइक प्रोवाइड एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ अंडर प्रोग्रेसिव। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो वर्क करते हैं, मेरिट प्रमोशन स्कीम्स हैं, वेर इन प्रमोशंस टू हायर लेवल इज डील लिंक्ड फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट इन टेक्निकल पोस्ट। Meritorious candidate can rise in hierarchy through the periodic merit-based performance review system. ठीक है, number of vacancies indicated is provisional, posts are temporary, likely to continue. So I hope ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो मुझे बतानी थी, फॉर्म को फिल कर दीजिए, लेकिन स्कोर कार्ड होना चाहिए गेट का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50% वेटेज है आपके गेट के स्कोर का, 50% वेटेज रहेगा। अगर आपको कॉल किया जाता है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में जो एग्ज़ाम होगा 50% वेटेज है उसका। ठीक है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी क्रिएट होगी जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। फाइन, सो आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी मैंने दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।